हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको रैदास के पद के बारे में बताऊंगा। तो पहला पद देखिए, इसमें रैदास ने अपनी तुलना भगवान से की है। तो देखिए शुरुआत कैसे होती है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि भगवान राम का नाम अब कैसे छूटे, उनका नाम जो है मन में बस चुका है। इसके बाद वो तुलना करते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप चंदन हो और मैं वो पानी हूँ, और इसीलिए आपका जो खुशबू है वो मेरे अंग अंग में समा चुका है। कहने का मतलब यह है, जैसे कि चंदन को घिसने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और जिस पानी में चंदन को घिसा जाता है वो पानी भी चंदन की तरह ही सुगंधित हो जाती है। उसी तरीके से भगवान को चंदन वो कह रहे हैं और खुद को पानी कह रहे हैं, और भगवान के समीप होने पर उनकी खुशबू से वो महक गए हैं, यानी कि उनकी भक्ति से वो सराबोर हो चुके हैं। दूसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। यहाँ पर क्या कहा है उनको, घन का मतलब देखिए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, वो देखते जाइए। यहाँ पर घन का मतलब है बादल, तुम घन हम बन हम मोरा, मोरा का मतलब है मोर, यानी कि आप बादल है और मैं मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ पर चितवत मतलब देखना, और चंद का मतलब है चांद, और चकोरा का मतलब देखिए तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। तो एक ऐसा पक्षी जिसे चंद्रमा बहुत पसंद है और वो उसे देखता रहता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो चकोर पक्षी है और भगवान चंद्रमा है, और वो उस चकोर पक्षी की तरह भगवान को यानी कि चंद्र को देखता रहता है। तीसरी पंक्ति, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप दीपक हो और मैं वो बाती हूँ। बाती का मतलब क्या है, देखिए वो रुई जिसे तेल में डालकर दिया जाता है। तो दिया जलाते समय हम जो रुई इस्तेमाल करते हैं उसको बाती कहते हैं। तो रैदास कह रहे हैं कि मैं वो बाती हूँ और आप वो दीपक हो। जाके ज्योति बरे दिन राती। तो कहा है कि जिसकी ज्योति, ज्योति का मतलब है रोशनी, बरे का मतलब बढ़ना, तो जिसकी रोशनी जो है दिन रात, राति का मतलब है रात, दिन रात बढ़ती जाती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तो भगवान को मोती और खुद को धागा कहा है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, और यहाँ पर सुहागा का मतलब देखिए सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला क्षार द्रव्य, यानी कि उन्होंने खुद को सुहागा कहा है और भगवान को सोना कहा है। और कहा है कि जैसे सोने की चमक जो है बढ़ाने के लिए सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से उनकी चमक से जो है कभी भी चमक उठे हैं। अंतिम पंक्ति देखिए, तुम स्वामी हम दासा। यहाँ पर कवि जो है भगवान को स्वामी कह रहे हैं और खुद को दास यानी कि सेवक, सेवक कह रहे हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि भगवान से उनकी तुलना नहीं की जा सकती, भगवान के सामने वो बिल्कुल तुच्छ है, लेकिन उनके समीप रहने पर उनकी भक्ति प्राप्त उन्हें हो रही है। तो अब देखिए दूसरा पद। दूसरे पद में कवि जो है भगवान के बारे में कह रहे हैं कि वो गरीब निवाजू है। गरीब निवाजू का मतलब देखिए दीन दुखियों पर दया करने वाला, जो गरीबों पर दया करता है उन्हें गरीब निवाजू कहते हैं। तो वो पहले भगवान को गरीब निवाजू कह रहे हैं। तो शुरुआत कैसे होती है देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। लाल का मतलब है स्वामी और कौनु का मतलब है कौन, यानी कि ऐसे आप जैसे स्वामी कहाँ पर मिलेंगे, जो गरीबों की मदद करते हैं। इसलिए कहा है ऐसी लाल, ऐसे स्वामी, तुझ बिनु कौनु करे, तेरे जैसा और कौन करेगा। कौनु करे मतलब कौन करेगा। गरीब निवाजू यानी कि गरीबों की मदद करने वाला। गुस्सैया, गुस्सैया का मतलब है स्वामी। वर्ड मीनिंग आप देखते जाइए नीचे, स्वामी। मेरा माथे छत्रु धरे। मेरा माथे छत्रु धरे यानी कि मस्तक पर मुकुट धारण करने वाला। तो मेरे जो स्वामी है, मेरे जो भगवान है, वो सिर पर मुकुट धारण करते हैं और वो गरीबों पर दया करने वाले हैं। जाकी छोटी जगत। देखिए छोटी का मतलब क्या है, छुआछूत। छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता। तो देखिए जाकी छोटी यानी कि जो छोटी जाति के लोग हैं जिन्हें छूना मना है। जगत कऊ लागे, मतलब जगत यानी कि संसार जो है, देखिए जगत कऊ लागे का मतलब देखिए संसार के लोगों को लगती है। तो जगत यानी कि संसार के लोगों को
ये जो छोटी जाति के लोग हैं वो पसंद नहीं है, वो उनसे दूर रहना चाहते हैं। ता पर तू ही ढरे, ता पर तू ही ढरे यानी कि उन पर द्रवित होता है। द्रवित होने होने का मतलब है सिंपैथी, दुखी हो जाना। तो ये जगत के लोग जो है छोटी जाति के लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन केवल आप ही है जो इन छोटी जाति के लोगों पर दया करते हैं, उनके दुख में आप दुखी होते हैं। नीचे हूँ ऊंच करे, नीचे हूँ ऊंच, देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग में नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है, यानी कि जो नीची जाति के लोग हैं उनको आप ऊंचा करते हैं, ऊंचे ऊंचे पद देते हैं। मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, गोविंद का मतलब है भगवान, काहू ते न डरे यानी कि किसी से नहीं डरते। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे जो भगवान है वो किसी से नहीं डरते और वो जो नीची जाति के लोग हैं उन्हें समाज में ऊंचा स्थान देते हैं। तो यहाँ डरने वाली बात कहाँ से आई है? डरने वाली बात इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि पहले क्या था कि जो बड़ी जाति और छोटी जाति के बीच जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि छोटी जाति का आदमी जो है बड़ी जाति से संपर्क नहीं कर सकता था, दोस्ती नहीं कर सकता था, उनके घर नहीं जा पाता था। अगर किसी ने छोटी जाति के लोगों से दोस्ती की, उनके घर गए, तो उन्हें समाज में पनिशमेंट दिया जाता था, फिजिकल एंड मेंटल पनिशमेंट। फिजिकल पनिशमेंट भी होता था, उनको उनकी पिटाई होती थी, मारपीट होती थी। इसके साथ ही समाज से उनको बहिष्कार कर दिया जाता था, उन्हें अलग थलग रखा जाता था। तो ऐसे कई सारे पनिशमेंट होते थे जिस वजह से लोग डरते थे छोटी जाति के लोगों से कनेक्ट होने में, उनसे संपर्क बनाने में। इसीलिए ये डरने वाली बात सामने आई है। तो कभी क्या कह रहे हैं कि भगवान, मेरे जो भगवान है वो किसी से नहीं डरते हैं और इसीलिए वो छोटी जाति के लोगों पर दया करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं समाज में। इसके बाद देखिए नामदेव, कबीरू, तिलोचनो, सधना, सैनु। तो यहाँ पर 5 नाम हैं। ये पांचों जो नाम है वो कौन है? वो छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, छोटी जाति के लोग हैं, लेकिन उनको समाज में मान सम्मान मिला। तो ये मान सम्मान कैसे मिला? भगवान की कृपा के कारण, ऐसा कवि का मानना है। अब कबीर का नाम तो आपने सुना होगा, कबीर बहुत ही फेमस पोएट है हिंदी साहित्य के। बाकी देखिए क्या क्या यहाँ पर है, उनके बारे में यहाँ दिया गया है। वर्ड मीनिंग में आप देखिए, पहले तो नामदेव के बारे में है, ये देखिए नामदेव। अब नामदेव के बारे में क्या दिया है कि वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। तो नामदेव कौन थे? महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत थे, यानी कि वो फेमस थे। उसके बाद देखिए देखिए त्रिलोचनु, त्रिलोचन कौन थे? एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। तो ऐसे पता चलता है कि जो त्रिलोचन थे वो भी काफ़ी फेमस थे। उसके बाद सधना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक सोसाइटी में उनका भी काफ़ी नाम था, एक महान संत, बड़े संत माने जाते थे। सैनो कौन थे? ये भी एक प्रसिद्ध संत है। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। तो सैनु भी एक प्रसिद्ध संत थे। तो जितने लोगों के नाम यहाँ पर कवि ने बताए हैं, सभी को सोसाइटी में मान सम्मान मिला हुआ था, और लेकिन ये सभी जो है वो छोटी जाति से बिलोंग करते थे। तो कवि का क्या मानना है कि इन्हें जो मान सम्मान मिला है सोसाइटी में, ये भगवान की कृपा के कारण ही उन्हें ये मिला है। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उन पर कृपा बरसाई, और इस वजह से छोटी जाति के होने के बाद भी उन्हें समाज में काफ़ी मान सम्मान मिला, ऐसा कवि का मानना है। अंतिम पंक्ति देखिए, कही रविदासु, रविदासु यानी कि रैदास अपने बारे में कह रहे हैं। कही रविदासु, रविदास कह रहा है, कही मतलब कह रहा है। सुनहु रे संतहु, हे संतो सुनो, संतहु मतलब संत, हे संत मेरी बात सुनो। हरि जीव ते सभे सरे, देखिए वर्ड मीनिंग में नीचे सभी सरे, सभी सरे का मतलब यहाँ क्या दिया है? सब कुछ संभव हो जाता है। तो मेरे भगवान के लिए, हरि जी के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पद में उन्होंने भगवान को गरीब निवाजू कहा और उनका गुणगान करते हुए ये कहा कि वो छोटी जाति के लोगों को समाज में मान सम्मान देते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो उम्मीद है कि लेसन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो रिपीट करके देखिए, धीरे धीरे देखिए, थोड़ा समय लगेगा।
जल्दबाजी में काम नहीं होगा, अच्छे से समझ के देखिए तो क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.